हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हम आपको बताएंगे कि जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हेल्दी रिलेशनशिप कैसे रखा जाता है और हेल्दी रिलेशनशिप रखना कितना ज़रूरी होता है एक इंसान की लाइफ के लिए। ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर एक इंसान मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है तो वो कभी भी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। वो दुनिया में उसके पास जो कुछ भी है, इज़्ज़त है, दौलत है, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसको मेंटल पीस नहीं है जो उसको घर से मिलता है, जो उसको एक रिश्तेदारों से मिलता है, जो उसके करीबी लोगों से मिलता है, वो उसको नहीं मिल सकता। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 थिंग्स टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप। तो इससे पहले कि मैं आपको वीडियो स्टार्ट करूं, अगर किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और आगे लगे हुए बेल के निशान को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो क्या होती है, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, इन आसान अल्फाज में क्या होती है? तो एक्चुअल में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है एक ऐसी आपने आपस में गुफ्तगू करनी है, ऐसी बातें करनी हैं कि जिन बातों के रिज़ल्ट में आपको उसका असर मिले, मतलब आप उसके अंदर इन्वॉल्व हों और आपका पार्टनर भी उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Effective communication, it is very important and the first and the foremost priority to build an healthy relationship। तो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो होती है एक्टिव लिसनिंग, यानी कि आप पार्टनर की बात को सुने, चाहे वो मेल है तो फीमेल को सुने अगर फीमेल है। इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि एक मैरिटल अफेयर्स की बात हो रही है, मैरिटल रिलेशनशिप की बात हो रही है। इसमें घर वाले हो सकते हैं, इसमें आपके बहन भाई का रिलेशन हो सकता है, भाई भाई का रिलेशन हो सकता है, या फिर आपके करीबी लोगों का आपसे हो सकता है, आपके पेरेंट्स का हो सकता है। तो सबसे पहले होती है इफ़ेक्टिव लिसनिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मैटर करती है फॉर द मैरिटल पर्पज़, फॉर द BF एंड GF पर्पज़। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हस्बैंड वाइफ पर्पज़ के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो था इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके अंदर मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो होगी इफ़ेक्टिव लिसनिंग एंड द सेकंड वन इज़ एक्सप्रेस योरसेल्फ, कि अपनी इमोशन को बताएं, अपने पार्टनर को बताएं कि वो क्या फ़ील करता है आपके बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करनी है। तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूज़ ऑफ आई स्टेटमेंट्स। इसका मतलब होता है ऑलवेज़ ब्लेम योरसेल्फ, कि अगर कोई मसला हो जाता है, कोई भड्डा हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो अपने आप को ब्लेम करें, कि दूसरे के ऊपर वो इल्ज़ाम ना लगाएं। डिस्पाइट ऑफ कि आपको लग रहा है कि वो दूसरे का है, फिर भी कहें कि अच्छा मेरी गलती थी, तो मैंने ये काम किया जिसकी वजह से ये हुआ, तो उसके बाद जो है वो मसला ख़त्म हो जाता है। तो दूसरी तरफ की तरफ चलते हैं एंड द सेकंड पॉइंट इज़ क्वालिटी टाइम। अब ये क्वालिटी टाइम का क्या मतलब है? क्वालिटी टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि आप एक दूसरे को 1 घंटा दें दिन के अंदर। अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ लोग हैं तो 1 घंटा दें, आधा घंटा दें, 2 घंटे दें, जितना भी आप टाइम अफोर्ड कर सकते हैं वो दें, लेकिन वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस टाइम में आपके पास मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी हैं उस टाइम पे। तो क्वालिटी टाइम बहुत ही जो थोड़ा दे दें, लेकिन आपने एक अच्छे तरीके से फुल कंसंट्रेशन वाला टाइम एक दूसरे को देना है। एंड द थर्ड थिंग इज़ द रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के अंदर क्या चीज़ होती है? देखिए, रिस्पेक्ट के बारे में कहा जाता है कि रिस्पेक्ट इज़ बोल्ट एंड नट ऑफ लव। ठीक है, तो मतलब इसके बगैर जो लव होता नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक हो गया, एक दूसरे के लिए आपने बाउंड्रीज़ को रखना है, बाउंड्रीज़ जो होती हैं उनकी हिफाजत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और आपने कोशिश करनी है कि एक अगर मेल है तो वो फ़ीमेल की इज़्ज़त करे, अगर फ़ीमेल है तो वो मेल की इज़्ज़त करे। कुछ जगहों पे जहाँ पे इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इज़्ज़त को एक बहुत बड़ा पॉइंट समझना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट था रिस्पेक्ट एंड द फोर्थ वन इज़ द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब कभी आपका झगड़ा हो जाए, और ऐसी चीज़, झगड़ा एक ऐसी चीज़ है कि जो है ना वो ख़त्म नहीं हो सकता। वो एक कहावत है कि जहाँ पे घड़ा पड़ा होता है, जहाँ पे पिक्चर पड़ा होता है, वहाँ पे कीचड़ होती रहती है। तो एक्चुअल में उसका क्या मतलब है कि वहाँ पे जहाँ पे रिलेशनशिप है वहाँ पे झगड़ा होना लाजमी है, लेकिन उसको अक्लमंदी किसमें है कि आप उस झगड़े को, उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करें और एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करें
और जैसे ही कोई मसला हो आई का यूज़ करें, कहें मेरी वजह से झगड़ा हुआ है तो उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी, ताकि इससे आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों ठीक तरह से जो है वो हो सकें और आप अपने डेली रोज़मर्रा के काम कर सकें। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ द अपोलोजाइज़ एंड फॉरगिव, कि अगर झगड़ा हो गया है, अगर आप में से किसी एक की मिस्टेक है, अगर मेल की है तो फीमेल को चाहिए, और अगर फीमेल की है तो मेल को चाहिए कि वो अपोलोजाइज़ करे, डिस्पाइट ऑफ के दूसरे के ऊपर वो इल्ज़ाम ना लगाए, दूसरे के ऊपर थोपे नहीं, बल्कि सिंपल है कि जिसको लगे कि उसकी गलती है उसको अपोलोजाइज़ कर लेनी चाहिए। एंड दैट इज़ द final and the last tip for you guys, that the apologize and forgiveness is very very critical। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।